बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको आमतौर पर किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहा जाता है और फॉर शॉर्ट इसको केसीएल कहा जाता है, वो हम पढ़ेंगे। तो केसीएल के जो बेसिक रूल्स हैं उसमें वो ये है, एक तरीका ये है कि सम ऑफ ऑल करंट्स, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट अ नोड इज ज़ीरो। यानी ये एक नोड है, एक पॉइंट है, यहाँ पे जितने करंट एंटर और लीव हो रहे हैं इन सब के मजमुआ या सम वो ज़ीरो के बराबर होगा। और इस केस में कन्वेंशन ये फॉलो किया जाता है कि जो अंदर की तरफ दाखिल है करंट उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं और जो बाहर की तरफ जो है उसको हम नेगेटिव साइन से लिखते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा मैं इस रूल को फॉलो करता हूँ या पसंद करता हूँ, और वो है कि द सम ऑफ करंट एंटरिंग ए नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग ए नोड। यानी किसी एक नोड पे जितने ही करंट एंटर कर रही है और जो करंट लीव कर रही हैं ये बराबर होने चाहिए। अब इस केस में अगर आप देखें तो I1 इज एंटरिंग, I3 एंटरिंग और I4 एंटरिंग। तो ये एंटरिंग हो गए तो इनका सम I1 प्लस I3 प्लस I4। अब ये किसके बराबर होंगे? जो करंट लीविंग है, ये लीविंग है I2 और I5, तो I2 प्लस I5। तो करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। इसमें साइन का कोई फिर इशू नहीं होता है कि जी हमने प्लस लिखना है किसको और माइनस लिखना है किसको, तो इसलिए ये ज़्यादा आसान है। अब आइए हम एक सवाल करते हैं, फाइंड द अननोन करंट। अब यहाँ पे देखें ये करंट जो है I1 ये अननोन है। अब बाकी हम देख रहे हैं एक करंट 10 एम्पेयर एंटरिंग है, 2 एम्पेयर लीविंग है और 3 एम्पेयर लीविंग है, और I1 भी लीविंग है। तो हम लीविंग्स को एक तरफ लिख लेंगे और एंटरिंग को एक तरफ लिखेंगे। तो करंट एंटरिंग 10 एम्पेयर है तो हमने इसे इधर लिख लिया, और लीविंग में I1 है प्लस 2 एम्पेयर है प्लस 3 एम्पेयर है। I1 2 एम्पेयर और 3 एम्पेयर। तो यहाँ से हम I1 आसानी से निकाल सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू 5 एम्पेयर। आइए एक और सवाल करते हैं हम। अब यहाँ पे दो नोड्स हैं। नोड्स वो उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे बहुत सारी लाइनें आके इकट्ठी हो जाएं, जमा हो जाएं। तो एक नोड ये है और एक नोड ये है। अब हमें अननोन करंट मालूम करना। अननोन करंट इसमें कौन सा है? ये करंट है अननोन। तो अब हम इस नोड पे एक इक्वेशन लिखेंगे और इस नोड पे इक्वेशन लिखेंगे। तो हम राइट साइड से चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये करंट एंटरिंग है, ये लीविंग है और ये भी लीविंग है। इसमें जो करंट है उसके बारे में हमें नहीं पता कि इसका नाम क्या है, और ये यहाँ से लीविंग है या एंटरिंग है। तो हम इसका कोई भी एक नाम हम दे देते हैं यहाँ पे, और कोई भी एक डायरेक्शन हम अपनी तरफ से फर्ज कर लेते हैं। तो ये हमने इसका नाम दे दिया I1, और हम ये कह रहे हैं कि ये करंट यहाँ से इट इज़ लीविंग। तो अब आप देखिए, अब चारों करंट्स हमें यहाँ पे पता चल गए। तो हम यहाँ पे केसीएल इक्वेशन से I1 सबसे पहले हम मालूम करेंगे। तो एंटरिंग ये है एंटरिंग, और बाकी लीविंग लीविंग लीविंग। तो यही जो हमने पहले सवाल किए थे ये उसी का हिस्सा है। तो यहाँ से हम एट नोड बाई केसीएल हमने एंटरिंग इज इक्वल टू लीविंग, तो I1 इज इक्वल टू 5 एम्पेयर आ गया। अब इस नोड पे भी देखें, अब I1 हमें पता चल गया कि 5 एम्पेयर है, ये 9 एम्पेयर ये भी एंटरिंग है, 8 एम्पेयर ये भी एंटरिंग है, और 16 एम्पेयर भी एंटरिंग है। तो ये चार करंट्स एंटरिंग है और सिर्फ I लीविंग है। तो अगेन हम बाई केसीएल यहाँ पे हम लिखेंगे कि I1 यानी ये करंट एंटरिंग प्लस 9 एम्पेयर एंटरिंग प्लस 8 एम्पेयर एंटरिंग प्लस 16 एम्पेयर एंटरिंग इज इक्वल टू ये जो अननोन करंट है I। तो यहाँ से पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 जो कि हमने यहाँ निकाला था 5 एम्पेयर, वो हम यहाँ डाल देंगे। तो I इज इक्वल टू 38 एम्पेयर।
तो इस तरह से आप केसीएल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे भी अननोन करंट मालूम करना है। अब अननोन करंट्स कौन कौन से हैं? ये एक I1 है, I2 है और I3 है। तो एग्जैक्टली वही टेक्निक है कि जिस पॉइंट पे भी कोई भी आप नोड ले लें, जैसे हम इस नोड को अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे एक करंट एंटरिंग है, ये अननोन है, ये भी अननोन है और ये नोन है। तो प्रेफरेबली हमें उस पॉइंट को लेना चाहिए जहाँ पे सिर्फ एक अननोन है। ये नहीं कि ये नहीं होगा, लेकिन इस तरह से भी हो जाएगा, लेकिन बेहतर ये है कि आप उस पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट हम ले सकते हैं, यहाँ पे ये एक नॉन करंट है एंटरिंग, नॉन करंट एंटरिंग और एक ही करंट है जो लीविंग है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली I2 मालूम कर सकते हैं। इसी तरह आप इस पॉइंट को अगर ले लें तो यहाँ पे देखिए 8 एम्पेयर लीविंग है, 9 एम्पेयर एंटरिंग है और सिर्फ एक I3 लीविंग है। तो यहाँ पे भी हम इक्वेशन लेंगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा। फिर इसी तरह आप अब इस पॉइंट को हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे I3 अननोन है और I1 अननोन है। तो इसको हम बाद में लेंगे अगर ज़रूरत पड़े निकालने के लिए पॉइंट्स को। तो सबसे पहले हम इनको मार्क कर लेते हैं ABCD जो टर्मिनल्स है। तो हमने ये ABC और D मालूम कर लिया। अब जैसे मैंने बताया कि अगर तो आप यहाँ से शुरू करते हैं तो डिफ़िकल्टी ये है कि देखिए I1 और I3 दो अननोन है और 10 एम्पेयर जो है वो नोन है। तो एक इक्वेशन आ गया, लेकिन यहाँ से हमें अभी फाइनल नतीजा हमें नहीं पता क्योंकि ना हमें I1 पता है ना I3 पता है। अगर हम नोड B को पहले ले लेते हैं, नोड B ये नोड है, तो यहाँ पे देखिए ये दो करंट्स एंटरिंग है और एक लीविंग है। तो 10 + 8 = I2। तो यहाँ से हमें I2 18 एम्पेयर मिल गया। अब आ जाइए नोड C पे ये चल रहा है। तो नोड C पे भी इसी तरह एक एंटरिंग है, 9 एम्पेयर एंटरिंग है और 8 एम्पेयर और I3 लीविंग है। तो 9 एम्पेयर एंटरिंग और I3 8 लीविंग। तो यहाँ से हम I3 ये हमें निकल आया। तो I2 आ गया और I3 आ गया। तो अब यहाँ पे अगर हम I3 पुट कर दें तो इस इक्वेशन से I1 हमें मालूम हो जाएगा। तो मुख्तलिफ ऑप्शन से आप चाहें तो पॉइंट D पे भी इक्वेशन लिख सकते थे और यहाँ पे भी आप I1 और I2 और 9 है, I2 हमने चूँकि पहले मालूम कर लिया तो I2 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से भी I1 मिल सकता है। तो ये I1 आ गया 9 एम्पेयर। अच्छा, अब इसको देखते हैं। फाइंड द करंट Ix। ये करंट है जिसका नाम Ix है, इसको हमने मालूम करना है। गिवन क्या है? ये इसको कहते हैं डिपेंडेंट सोर्स। तो ये डिपेंडेंट सोर्स है, ये अंदर जो एरो है वो करंट को जाहिर करेंगे क्या। तो ये करंट डिपेंडेंट सोर्स है जिसकी वैल्यू 10 Ix है और बाकी ये दोनों नोन है। तो अब आइए हम इस नोड पे, अब एक ही नोड है, या तो ऊपर वाला नोड है या नीचे नोड है। तो अब इसका ये कह रहा है कि आंसर दे दिया इसने। अब कैसे ये आंसर आया? आप अगर देखें तो करंट एंटरिंग हो गया 12 एम्पेयर और 10 Ix ये भी एंटरिंग है। तो 120 + 10 Ix 12 एम्पेयर + 10 Ix एंटरिंग हो गए और लीविंग है 120 + Ix। तो ये दोनों इक्वेशंस को लिख के आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से Ix आपको 12 एम्पेयर मिल जाना चाहिए। अच्छा, देखिए यहाँ पे अब जैसे हमने ये एक कॉमन पॉइंट है, ऑल्दो कि ये लाइनें लगी हुई हैं और लग रहा है कि ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, लेकिन चूँकि इन लाइनों के दरमियान में और कोई एलिमेंट्स नहीं है तो इसलिए हम कहेंगे कि ये तमाम मिल के एक ही नुक्ता है, एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे हम इक्वेशन लिखेंगे। और जैसे अभी मैं बता रहा था कि अब देखिए यहाँ पे करंट एंटरिंग ये दोनों है, तो हमने ये करंट एंटरिंग में लिख लिया और Ix लीविंग है और 120 लीविंग है। तो Ix + 120 मिली एम्पेयर ये हमने लिख लिया। और यहाँ से आप Ix को एक तरफ ले आएँ, इसको इधर ले आएँ, तो सॉल्व करेंगे तो Ix जो है वो 12 मिली एम्पेयर इसका आंसर है।